start our first chapter of biology, which is the fundamental unit of life. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट होता है बेसिक यूनिट. अगर कोई भी चीज होता है इस दुनिया में तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है एक यूनिट से होती है. अगर एक घर ही बनता है तो उसकी स्टार्टिंग एक छोटे से ईंट से होती है, तो वो ईंट क्या है, वो उसकी यूनिट है. उसी तरीके से हमारे लाइफ की भी कोई ना कोई तो यूनिट होती होगी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जो बेसिक यूनिट, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी बुक में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ द कॉक रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट. तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले कहाँ पे वो देखे थे, वो एक कॉर्क को जब वो एग्जामिन किए थे. अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क है जो कि बार्क और ट्री का सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या करता है. बार्क क्या होता है? बार्क हमारा होता है ट्री का जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिक होता है, दिस इज कॉल्ड बार्क. सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, तो इसी का एक पार्ट होता है कॉर्क, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले एग्जामिन किया था. और जब उसको उन्होंने एग्जामिन किया था तो उसमें उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक का सब्सटेंस एक फिगर आउट किया था, जो कि हनी कॉम्ब लाइक का ऐसे ऐसे करके, जो हनी कॉम्ब आप लोग देखे होंगे, इस तरीके का बहुत सारा एक कंपार्टमेंट था, छोटा छोटा कंपार्टमेंट था. तो उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने सेल नाम दिया, जिसको लैटिन वर्ड्स में सेल कहा जाता है. और ऐसे उसका मतलब क्या था? लिटिल रूम. ये आप देख रहे होंगे लिटिल रूम जैसा ये सारा नजर आता है. तो इस तरीके से इसलिए ये सोच के उन्होंने इसका नाम सेल रखा. तो अब सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये बहुत ही छोटा था, लेकिन मतलब ये अपने हिस्ट्री में सबसे पहला रॉबर्ट हुक ने इसे स्टार्ट किया. और इसी से हमारे सेल की जो सेल वर्ड है वो अभी तक हमारे बायोलॉजी में यूज किया जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले डिस्कवर किए जा चुके थे, पर अब धीरे धीरे जब मॉडर्न साइंस आते जा रहा है तो वो वर्ड अब यूज नहीं होते हैं. पर सेल एक ऐसा वर्ड है जो अभी मॉडर्न साइंस में भी हम काफी यूज करते हैं. तो अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट एक्टिविटी के तरफ, ठीक है, जिससे कि और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये जो पहला एक्टिविटी है वो किस चीज में हुआ है? वो ऑनियन बल्ब में हुआ है, ठीक है. ऑनियन बल्ब क्या होता है? कुछ लाइक ये ऑनियन ही है. ऑनियन बल्ब आप सब समझ के ये मत सोचेगा कि ये कितनी बड़ी चीज है ऑनियन बल्ब. ऑनियन का जो ये सब जो कवरिंग होता है उससे एक लेयर हटाया गया था. तो ये जो कवरिंग होता है ये कनकेव साइड से, कनकेव साइड मतलब कि दिस साइड, इस साइड से एक छोटा सा लेयर हटाया गया था. छोटा सा लेयर हटाया गया था किसकी मदद से? फोर्सेप्स की मदद से. ये क्या होता है? एक आप जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप एक्टिविटी रूम में जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा इस शेप का, प्लकर शेप का एक ऐसे आता है, जिससे क्या करते हैं, लेयर्स को हम हटाते हैं, जो कि इजीली हम हटा सकते हैं. फिर उस लेयर को हटा के क्या किया गया था? उस लेयर को हटा के उस स्किन को हम लोग क्या ग्लास स्लाइड में पुट किए थे. ग्लास स्लाइड में पुट करने से पहले उसे वॉच ग्लास में डाला गया था. वॉच ग्लास में डालने के बाद उसमें वाटर डाला गया था. वाटर क्यों डाला गया था? ताकि वो जो आपका जो लेयर है वो फोल्ड ना हो जाए या सूख ना जाए, तो उसको आगे के यूज के लिए वो सही सलामत बच सके. फिर उसको हम लोग क्या किए थे? ग्लास स्लाइड में डाले थे. ग्लास स्लाइड में डाल के फिर सैफरिन का एक कंपोनेंट आता है, वो हमने उसमें डाला. और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब डाल के हमने देखा तो हमारे बुक में दिया हुआ है सेल ऑफ ओनियन पिल्स, कि ओनियन पिल्स का सेल का फोटो कुछ इस तरीके से हमें नजर आया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे. इस तरीके का एक सेल हमारा बना. तो वो क्या होता है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इस वजह से इसको हम लोग सेल का नाम दिए, ठीक है. तो ये हमारा निकला. अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसके बाद ये आता है कि जब हम लोग अलग अलग ऑनियन लेंगे तो फिर क्या होगा उससे, कि क्या सारे ऑनियंस के जो है का जो साइज है या शेप है वो इसी तरीके से आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर? तो हमारा आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं आता है. थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. थोड़ा डिफरेंस क्यों आ सकता है? क्योंकि ऑनियन के साइज अगर हम अलग अलग लेंगे तो अलग अलग ऑनियन के साइज लेंगे तो अलग अलग आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग फिगर उसके नजर आएंगे. पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है. तो हम एक बार फिर से अपने इस एक्टिविटी को रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या स्टेप था और कब कब उस स्टेप को हमें फॉलो करना है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि प्याज का जो लेयर होता है, पतले पतले से लेयर होते होंगे. आप देखते होंगे जब भी आप प्याज को छीलते हैं तो उसके अंदर एक पतले पतले से लेयर होते हैं, जो कि बहुत ही स्लिपरी टाइप के होते हैं, बहुत फिसलते हैं जब उसको हम छूते हैं. तो उसी लेयर की बात यहाँ पे हो रही है. तो उस लेयर को हमें क्या करना है? सबसे पहले उस लेयर को हमें हटाना है. तो लेयर को पील ऑफ करना है, ठीक है. किसके मदद से करना है? फोर्सेप्स की मदद से. फोर्सेप्स की
हेल्प से हम उसे पील ऑफ करेंगे। फोर्सेप्स क्या था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि प्लकर टाइप का एक शेप होता है, चिमटे के शेप का एक होता है, ठीक है। आप लोग रोटी बनते हुए देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चिमटे का शेप का होता है। तो उसी से उस लेयर को हम लोग हटाते हैं, और उस लेयर को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारा, हम उसे वॉच ग्लास में रखते हैं। वॉच ग्लास क्या होता है, एक ऐसे प्लेट के शेप का होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, और वाटर डालने के बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस लेयर को रखते हैं, ठीक है। उस लेयर को रखते हैं, क्यों रखते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ताकि वो मुड़े ना, क्योंकि वो लेयर ऐसा होता है कि जब भी आप प्याज छिलते होंगे तो आपको पता होगा कि वो लेयर आप जैसे करेंगे वो मुड़ जाता है, तो वो लेयर मुड़े ना और वो लेयर सूखे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर वॉच ग्लास में उसको रखते हैं। फिर थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है कि पेंट ब्रश की मदद से, ठीक है, पेंट ब्रश की मदद से हम क्या उसको करते हैं, उसको कहाँ पे डालते हैं, हम वॉच ग्लास में डालते हैं, ठीक है। सॉरी, वॉच ग्लास तो यहाँ पे था, हम उसे किस में डालते हैं, ग्लास स्लाइड में, सॉरी, तो उसे हम ग्लास स्लाइड में डालते हैं, ग्लास स्लाइड, जो कि कैसा होता है, ये प्लेट के शेप का होता है, और ग्लास स्लाइड कैसा होता है, ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं कि उस पील को हम लोग, उस लेयर को हम लोग जो जिसको पील किए थे उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं कि इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम सैफरन डालते हैं, ठीक है। सैफरन एक मिक्सचर होता होगा किसी केमिकल्स का, उसको हम लोग उसमें डालते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपके एक्टिविटी रूम में प्रेजेंट होता है, उसको हम डालते हैं, और फिर इसको हम फिफ्थ स्टेप में इसको माइक्रोस्कोप के अंदर इसको हम देखते हैं, ठीक है। जिसके बाद हमें एक ऐसा शेप मिलता है, हमें इस शेप का कुछ नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी है, ओके। तो एक्टिविटी हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को किया है। अब सेकेंड मैं आगे बताती हूँ आपको, What are this structure? This structure looks similar to each other. Together they form a big structure like an onion bun. ये आपके आगे ये दिया हुआ जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेम ही दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑनियन के स्ट्रक्चर सारे सेम दिखते हैं, बस साइज में उनके डिफरेंस होता है। साइज में क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि अलग अलग प्याज के साइज होते हैं। कोई प्याज इतना छोटा होगा, आप इतने छोटे प्याज का लेयर हटा के देखेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि उसका आपको छोटा सा ही नजर। हमने जो अभी स्ट्रक्चर देखा वो हमारा क्या था, बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ओनियन पल्प, ठीक है। तो उसी तरीके से सिर्फ प्याज में ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके क्या होते हैं, सबके एक बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया था हमारे इस फील्ड में, जो हमें आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए थे, सेल डिस्कवर किए थे। इन विच ईयर, 1665। ओके, आपको ईयर्स भी याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ईयर पूछा जाएगा और कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया ये आपको पूछा जाएगा। ओके, तो सेकेंड है ल्यूवेन हॉक। स्पेलिंग शायद आपको आई गेस दिख रहा हो। लीवन हॉक भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी सेल का डिस्कवर किया था, पर उन्होंने किसमें डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। वो पॉन्ड वाटर से कुछ ऑर्गेनिज्म लिए थे जिसमें वो डिस्कवर किए थे, और उन्हें पता चला था कि इनके भी क्या जो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, सेल होते हैं। ओके, तो ये कब डिस्कवर किए थे, 1674 में। फिर थर्ड है हमारे रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस, जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। ओके, न्यूक्लियस जो कि कब डिस्कवर किए थे, 1831 में। फिर है पुरकिंजे क्या थे, वो टर्म प्रोटोप्लाज्म लाए थे, ठीक है। टर्म प्रोटोप्लाज्म वो 1839 में लाए थे फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस के लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज किया जाता है। आगे आप फर्दर इस चीज को पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल के बारे में तो आपको एक आइडिया बन गया होगा कि आप जब भी सेल का नाम सुनेंगे आपके माइंड में वो एक इमेज तैयार हो जाएगा। बट न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म आप आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। एंड फिर फिफ्थ है सेल्डिन एंड स्वान क्या थे, वो सेल थ्योरी दिए थे। सेल थ्योरी में क्या दिए थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। जिसमें कि सेल्डिन जो थे वो क्या किए थे, प्लांट सेल के बारे में वो
पता करे थे, वो प्लांट में पता किए थे कि प्लांट क्या है, वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और स्वान जो है वो एनिमल सेल। ये आप कैसे याद रखेंगे, स्वान, स्वान से हमें याद आता है कि वो एक पक्षी नहीं होती व्हाइट कलर की जो पानी में रहती है, स्वान जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्वान एक एनिमल है, तो ये एनिमल सेल का वो खोज किए थे। एंड सेल्डिन जो है, अब जब स्वान क्या है वो एनिमल सेल का खोज किया था, तो बचे सेल्डिन। सेल्डिन किसका खोज किए होंगे, प्लांट सेल का। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके चीजों को याद रखते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी कब आई थी, 1839 में। फिर है विर्चो। विर्चो क्या किए थे, ये भी सेल थ्योरी ही लाए थे, लेकिन सेल थ्योरी का एक्सपेंडेड वर्जन लाए थे। एक्सपेंडेड मतलब थोड़ा इसको बढ़ा के वो और इस चीज को एक्सप्रेस किए थे। तो बढ़ा के एक्सप्रेस करने का क्या था, सेल्डिन और स्वान ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब क्या सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन विर्चो ने क्या कहा कि सेल जो होता है वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होता है। मतलब पहले भी कहीं सेल मौजूद होते हैं जिससे क्या होता है, वो सेल वापस से बनता है, ठीक है। तो ये उनका सेल थ्योरी था जो कि 1855 में आया था। ये सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फर्दर आगे। फिर है इन 1940 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर 1940 में क्या हुआ था कि इससे पहले क्या होता था कि ये रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, ये लोग ने क्या किया था, ये लोग तो सेल को डिस्कवर किए थे, पर माइक्रोस्कोप उस समय जो था उसमें वो बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं आता था। लाइक मतलब कि धीरे धीरे जैसे आगे साइंस बढ़ते जा रहा है, चीजें धीरे धीरे और अच्छी होते जा रही है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, पहले हम लोग छोटे फोन यूज किया करते थे, पर आप आज के मोबाइल फोन होते हैं उसमें हर वैरायटी की चीजें होती हैं। आप मोबाइल फोन में कैमरा का यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसी तरीके से माइक्रोस्कोप होता था। रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप में सेल को फाउंड किया था, ठीक है। पर यहाँ क्या था, 1940 में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया गया था। किस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो क्या होता है, मतलब कि बहुत ही एक किस तरीके से, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर को पाया गया था जो कि किससे हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। तो माइक्रोस्कोप भी भाई आपका बढ़ चुका है, आपका मतलब अपडेट हो चुका है, तो उस तरीके से हमें वो स्ट्रक्चर भी अलग दिखने को मिला। तो ये कब हुआ था, 1940 में। तो ये सारे थे कुछ ऐसे चीज जो कि थोड़े अलग थे, जो हम लोग को जानने जरूरी होते हैं, जो कि जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अब यहीं तक खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ लिया कि सेल ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल किस किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल को क्यों स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये सब चीजें के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, पर आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। एंड नोट्स का PDF अगर हो सके तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।